Morning students, today is 21st September 2020। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 34 है जिसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बेटा लास्ट वर्कशीट जो आपने करी थी उस वर्कशीट में भी आपने यही रेशोज़ के बारे में पढ़ा था और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी सीखी थी फॉर दीज एंगल्स। उसी वर्कशीट का ये एक्सटेंशन है बेटा। इस वर्कशीट में हम उसी टेबल के बेसिस पे जो और क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, लेट्स रिकॉल एंड आंसर सेक्शन। आपको कुछ याद आ रहा है इस टेबल को देख के? यही टेबल आपने लास्ट वर्कशीट में बनानी सीखी थी। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले साइन के तो देखो सारे कॉलम्स कंप्लीट है। कॉस के कॉलम्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो आपको याद होगा कॉस के कॉलम्स को कैसे कंप्लीट करते थे। साइन के जो कॉलम्स हमने फिल करे थे उसी को रिवर्स ऑर्डर में हम कॉस के लिए लिखते थे। देखो √3/2 फर्स्ट हो जाएगा जो लास्ट में था, देन 1/2 रिपीट हुआ तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ क्या आएगा 1/2। वेरी गुड। देन इसके बाद बेटा आपको याद होगा कि tan A के लिए या tan थीटा के लिए क्या आइडेंटिटी थी, sin A बाय cos A की आइडेंटिटी। कई बच्चों को याद है और कईयों को नहीं, याद रखनी है आपने। तो sin A बाय cos A का मतलब इन्हीं वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है। तो देखते हैं क्या करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/√3 बचा, 1 ऊपर और √3 नीचे। सेकेंड वाली टर्म में सारी टर्म सेम है, 1/√2 1/√2। तो ऑब्वियसली क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि दोनों नंबर सेम थे, सेम नंबर डिवाइड हो गए। अगले वाले में देखते हैं, डिनोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2, तो ऑब्वियसली जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर तो √3 और नीचे 1। तो सबको टेबल याद आ गया। इसी टेबल को यूज़ करके हम कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट की भी वैल्यू निकाल लेते थे। चलो बेटा अब फर्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इवैल्यूएट का मतलब आपको याद होगा, इवैल्यूएट का मतलब वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जो पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें क्या हेल्प करेगा, यही टेबल हेल्प करेगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा है बेटा, sin 60 देन मल्टीप्लाई cos 30। तो एक एक करके हम वैल्यू डालते हैं। चलो देखते हैं टेबल में से वैल्यू। sin 60 यानी साइन के कॉलम में 60 डिग्री वाली वैल्यू क्या है, √3/2। तो यहाँ पे लिख दिया √3/2 हमने। मल्टीप्लाई cos 60, cos के लाइन में 30 डिग्री वाली वैल्यू। तो cos 30 कितना है, अगेन √3/2। तो √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। देन उसके बाद देखो बेटा एक प्लस का साइन था क्वेश्चन में, वही प्लस का साइन यहाँ पर भी पुट किया गया है। उसके बाद था हमारे पास एक्सप्रेशन में sin 30 एंड cos 60। तो सबसे पहले हमें sin 30 की वैल्यू देखनी है। बहुत ईजी है देखना, ये रही हमारी sin 30 की वैल्यू। सो दिस इज़ माई 1/2। उसके बाद किसकी देखनी थी, cos 60। cos 60 कहाँ गया, ये रहा cos 60, क्या था 1/2। तो दोनों सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। चलो अब मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं। √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। रूट और रूट, जब भी नंबर रूट के दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको याद होगा जो नंबर रूट के अंदर होता है वही आ जाता है आंसर में। तो √3 मल्टीप्लाई √3 इज़ 3, ये लिखा हुआ है 3। एंड ऐसे डिनोमिनेटर में क्या था, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। दोनों के न्यूमरेटर में 1 था तो ऑब्वियसली हमारा 1 आ गया न्यूमरेटर में। 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो हमारे पास लास्ट में एक्सप्रेशन क्या बचा, 3/4 प्लस 1/4। अब मिस्टेक नहीं करनी, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो उसको 1 टाइम लिखना है। कई बच्चे इसको ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना। ऐड किसको करेंगे, सिर्फ 3 एंड 1 को। तो क्या आ जाएगा 4/4 एंड ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। सबको क्लियर हो गया एग्जाम्पल। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC। और इस ट्राइंगल में एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। और एंगल C पे जो है एक एक्यूट एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का। आपसे बोला गया है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड BC। इसकी लेंथ ऑफ साइड निकालनी है आपको और AC की लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, जबकि आपको AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है। तो बेटा जब भी आपको जहाँ पर भी जो एक्यूट एंगल गिवन होगा उसी एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दे रखी है। ये होता था हमारा हाइपोटेन्यूज, ये होता था हमारा परपेंडिकुलर और ये होता था हमारा बेस। सबको याद है।
अब इसी को देखते हुए हमें अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को पिक करना है कि हम कौन सा रेशो लें कि हमारा आंसर आ जाए। तो देखो यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी एक वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर P है, और ये अगर मैं B को यूज़ कर लूँ, P के साथ B को, तो मेरा बेस आ जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि आपका कौन सा ऐसा रेशो होता है जिसमें P/B हम यूज़ करते हैं। वेरी गुड, सबको याद है। इसका मतलब tan का वो रेशो है जिसमें हम P/B यूज़ करते हैं। तो यानी हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, tan C इज इक्वल टू P/B। अब मैंने C क्यों लिखा, क्योंकि एंगल जो था वो C पॉइंट पे था, थीटा की जगह पर हम यहाँ C लिख रहे हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यू, C की जगह पर क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर्स। बेस क्या है, बेस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बेस की जगह पर हम लिख देते हैं BC। अब 30 डिग्री की वैल्यू हमारे इस टेबल से हम फाइंड कर सकते हैं। सबको याद है फिर से ये टेबल, क्या वैल्यू है tan 30 डिग्री की, 1/√3। तो लेट्स पुट 1/√3 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 5/BC। अब कुछ नहीं करना, सबको याद है क्या करते हैं स्टेप पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BC का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5√3 सेंटीमीटर। पर हमें दो वैल्यूज़ निकालनी थी, अभी तक तो हमारे सिर्फ BC का आंसर आया। नेक्स्ट आंसर हमें किसका चाहिए, AC के लिए। अब हाइपोटेन्यूज कौन से वाले रेशो में आता है, आपको याद होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज कौन से रेशो में यूज़ करते हैं, साइन के रेशो में भी और कॉस के रेशो में भी। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। साइन C देखो फिर से वैसे ही लिखा, AB/AC। अगर आपको AB/AC नहीं याद रहता तो आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने AC की जगह पे AC रहने दिया। और साइन 30, C एंगल क्या था 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू देखो टेबल में कितनी है, दिस इज़ द वैल्यू 1/2। वही वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा, ये रहा 1/2, और बाकी की भी वैल्यूज़ पुट कर दी इस एक्सप्रेशन में और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है आपने क्वेश्चन में कि आपको कितनी वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पर दो वैल्यूज़ निकालनी थी, एक BC की और एक AC की। दोनों आंसर्स आ गए तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट बेटा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब NCERT के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखते हैं क्या है बेटा, इफ़ tan A+B। अब A+B को बेटा आप ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट में है, यानी ये पूरा मिलाकर हमारा एज अ थीटा का काम कर रहा है tan के लिए। सो tan A+B इज इक्वल टू √3 एंड tan A-B इज इक्वल टू 1/√3। फिर एक यहाँ पर देखो कंडीशन लिखी हुई है कि A+B यानी जो थीटा है हमारा वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। देन इसके बाद एक कंडीशन दे रखी है कि A इज़ ग्रेटर देन B, यानी जो भी वैल्यू A की है वो B से बड़ी है। और आपको क्या करवाना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देखना हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं tan A+B किसके इक्वल है, √3 के। अब आपको पता होगा, अब आपने टेबल याद कर लिया है कि tan के टेबल में क्या कहीं पे √3 आता है, याद करके बताओ, सोच के बताओ कहाँ पर आता था वो tan के टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के टेबल में। कई बच्चों को याद होगा, यस tan 60 पर आता है, तो √3 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, tan 60 डिग्री। अब आप क्लियरली देखो दोनों तरफ tan आ गया, इसको हम कट भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको एज इट इज़ हटा देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, A+B इज इक्वल टू 60 डिग्री। कट करके नहीं दिखाना बेटा, बस इसको हम दोनों तरफ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी रिमेनिंग दैट A+B इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। ऑल्सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, tan A-B इज इक्वल टू 1/√3। अब याद करो 1/√3 कहाँ आता था tan के टेबल में, दो ही वैल्यू है जहाँ √3 आता है, एक 1/, में आता है और एक सिर्फ √3 आता है। तो 60 में आपको याद रखना है tan 60 कितना होता है, √3, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो ऑब्वियसली हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। अब देखो फिर से सेम बन गया, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A-B इज इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब आपने इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी। सेकेंड इक्वेशन,
अब आप क्लियरली देख के बता सकते हो मुझे a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है, तो कैसे हम वैल्यूज़ निकालेंगे? किसी एक की वैल्यू को ऊपर पुट कर देते हैं तो भी हम कर सकते हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते थे, आपको याद होगा। एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ कर आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं जो कि आएगी 30 डिग्री प्लस b, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। चलो देखते हैं, a की जगह पे डाल देते हैं 30 प्लस b, और ये वाला b तो ऑलरेडी पहले का ही है, दूसरा वाला b इज इक्वल टू 60। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। उसी b की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा? फिर a का भी आ जाएगा। इसी को सॉल्व करके हमारे दोनों आंसर्स आ गए, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। बेटा अब एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करना है। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 अपॉन सीकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 60 प्लस कॉट 45। ये टेबल जो आपने बनाना सीखा था, यही वैल्यूज़ को बेटा इजीली हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। उसके बाद है tan 45, क्या वैल्यू है? 1। फिर है कोसिकेंड 60, कोसिकेंड के टेबल में 60, दिस इज़ द वैल्यूज़। तो लेट अस पुट द वैल्यूज़। पहले वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2। देन प्लस tan 45 की पुट करनी है, क्या थी? 1, तो 1/1 लिख लेते हैं। माइनस कोसिकेंड 60 कितना था बेटा? 2/√3। लिख ली सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू। नाउ मेक अ बिग लाइन। अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को देख लेते हैं बेटा। देखो क्या थी? सीकेंड 60, सीकेंड की लाइन में 30 डिग्री, तो दिस इज़ द सीकेंड 30 डिग्री। अगला है कॉस 60, कॉस की लाइन में 60 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 1/2। नेक्स्ट कॉट 45, कॉट की लाइन में 45 का आंसर क्या है? 1। अब यही सब वैल्यूज़ हमें डिनोमिनेटर में पुट करनी है। चलो पुट कर लेते हैं। सबसे पहले सीकेंड की थी, सीकेंड की क्या वैल्यू थी? देखो ये रही 2/√3 प्लस cos 60, वेयर इज cos 60? ये रहा cos 60, 1/2। नेक्स्ट इज cot 45, क्या था? 1 + 1। अब बेटा इसके बाद जो सबसे कॉमन मिस्टेक सब बच्चे करते हैं, क्या करते हैं? 2/3 नीचे देखते हैं और 2/3 ऊपर देखते हैं। ये कोशिश करते हैं इसको काट देते हैं, 1 को भी काट देते हैं और इसको भी काट देते हैं। दिस इज़ द वेरी रॉन्ग मेथड। हमें ये नहीं करना, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा, ये वाले पार्ट को। अगर आपको साथ में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग कर लो, और फिर डिनोमिनेटर को मैं आपको साथ में सॉल्व करना सिखा रही हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर का पार्ट कैसे सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, ऊपर के पार्ट में एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो एक बड़ी सी लाइन में लगाती हूँ, क्या क्या है यहाँ पर। जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये तीनों नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स को यूज़ करके हम एलसीएम ले लेंगे। सिंपल हमारा क्या आ जाएगा? 2√3। अब देखो 2√3 हमारा एलसीएम आ गया, ये वाला ऊपर के पार्ट का। अब इधर 2 है, फर्स्ट पार्ट में ये 2 है, ये देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी ऑलरेडी एक 2 था, बचा क्या? सिर्फ √3। लेट अस राइट √3 ओवर द टॉप। अब यहाँ पर नीचे 1 है और यहाँ 2√3, तो क्या बचेगा? 2√3। देन माइनस का साइन था, माइनस पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है? √3 कॉमन था, वो हट गया, क्या बचा? 2। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? ऊपर वाले 2 से, तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4। सबको समझ आ गया? अब नीचे वाला पार्ट भी देखो बेटा, ऐसे ही करते हैं। इनके एलसीएम्स लेने हैं, तो सेम नंबर्स यही एलसीएम आएंगे जैसे हमने करा था अभी पहले वाले में। तो एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा? नीचे भी बड़ी सी लाइन डालते हैं पहले, तो एक 2√3, ठीक है यहाँ तक। अभी हम देखो नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो फिर से वही करना है हमें। यहाँ पर क्या था? √3, ये भी √3, कॉमन पार्ट हट गया, क्या बचा? क्या बचा? वेरी गुड, 2। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये जो नीचे वाला 2 हमारे पास बचा, ये वाला 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस वाले 2 से। 2 and 2 makes 4, वेरी गुड, प्लस। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या है? 2, ये भी 2, तो 2 and 2 कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ
रूट थ्री किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, ऊपर वाले 1 से, इस वाले 1 से। देन इसके बाद प्लस 2√3। अब तो समझ आ गया होगा सबको, बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं आगे का पार्ट कैसे करना है। अब देखो दोनों ही डिनोमिनेटर्स जो हैं यहाँ पर, दिस डिनोमिनेटर एंड दिस डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, न्यूमरेटर पार्ट्स बचेंगे। सो लेट अस राइट द न्यूमरेटर पार्ट। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 ओवर 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब आपको याद होगा बेटा कि हमेशा जो रूट वाले नंबर्स हैं, जो सेम रूट वाले नंबर्स हैं, वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, याद आ गया, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखना है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखना है। तो इनको ऐड ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3। वेरी गुड। अब आपको याद रखना है कि ये 3√3 होगा, 3 को मत ऐड कर देना ये रूट के अंदर वाले 3 को। -4 ओवर नीचे क्या आ जाएगा, बोलो, 3√3 प्लस 4। तो आपका आंसर क्या आ गया फाइनली यहाँ पे, 3√3 माइनस 4 ओवर 3√3 प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप याद है आपको, जब भी डिनोमिनेटर में रूट का नंबर आता था हम रैशनलाइज करते थे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो रैशनलाइज करते समय हम मल्टीप्लाई किससे करवाते थे, इसके नेगेटिव पार्ट से, यानी 3√3 माइनस 4। अब आपको कुछ याद आ रहा है कैसे करते थे, न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट में। देखो नीचे वाले पार्ट में तो आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, a प्लस बी एंड a माइनस बी। दिस इज माई a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी। क्या होती थी दोनों की मल्टीप्लिकेशन, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और ऊपर क्या हो रही है, देखो बेटा दोनों आइडेंटिकल बन गए, बिल्कुल सेम है दोनों ऊपर वाले, ये दोनों 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करना याद है क्या होता था, ओपन कर लेंगे ऊपर, 3√3 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और जब हम 3√3 का स्क्वायर करेंगे बेटा, ये वाला, ये भी आपको याद होगा क्या करते थे, 3 3 ज़ा 9, इस बाहर वाले 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 3 3 ज़ा 9, और उसी को फिर इस अंदर वाले रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 27 माइनस दिस इज 4 का स्क्वायर 16। अब आगे की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं बेटा, देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ऊपर देखो आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे, 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह पर 3√3 एंड b की जगह पर 4। देन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 11। अब फिर से इसकी मल्टीप्लिकेशन अभी आपने करी थी, क्या आई थी, 27 प्लस 16 माइनस, अब क्या करना है, देखो रूट वाले नंबर को एज इट इज़ रहने दो, और जो बाहर हैं ये सारे नंबर्स इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, 24√3 ओवर 11। अब 27 एंड 16 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। सो वी विल राइट 43 minus 24√3 over 11. This is our final answer. अब बेटा हमें एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करना है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ भी करना है और फिर ये भी बताना है कि आपने यही क्यों चूज़ करा है। इसका मतलब आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अपॉन, ये अपॉन का साइन है बेटा, ये डिनोमिनेटर है, इसका मतलब इसके बाद का पोर्शन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री, ये न्यूमरेटर पार्ट है, एंड डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको कुछ याद आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ tan 30 की यहाँ वैल्यू पुट करनी है एंड आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। चलो पुट करते हैं वैल्यू। tan 30 की वैल्यू क्या थी, आपको मैंने बताया था 30, तो 1/√3, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√3, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। बेटा इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है,
वैल्यू आपको इसकी 1/√3 ही डालनी है, लेकिन स्क्वायर लगा देना है बस इस वैल्यू पे। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो न्यूमरेटर पार्ट में क्या आ जाएगा, 2/√3 और डिनोमिनेटर पार्ट में 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, 1/3। अब आगे की कैलकुलेशन देखो सिंपल हो जाएगी। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या बचेगा, 1 माइनस 1/3 कितना होता है, दिस इज 3/2। सो 2/√3 मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। सिर्फ बेटा डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन सॉल्व कर कर ये आई है हमारी 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा था अभी हमारे पास, 3/√3। लेकिन इसको सॉल्व करके क्या लिखा हुआ वर्कशीट में, 3√3 कैसे आया। 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकती हूँ 3 को। और नीचे भी एक √3 लिखा था, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, ये वाला सिर्फ एक √3, ये वाला √3 बचा ना। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ये √3 आया। और √3 tan के टेबल में कहाँ आता है, tan 60 पे। तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर था वो था सी पार्ट, tan 60 डिग्री। अब ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। दिस इज द ट्राई योरसेल्फ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देख के आपको वही एग्जाम्पल याद आ रहा है जो भी हमने ऊपर सॉल्व किया था। यस, उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ होती थी, सबसे पहले बेटा ये ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ लिखा है उसी रेशो के टेबल में आपको ये 1/2 वैल्यू ढूंढनी है। यानी साइन का जो आपने टेबल याद किया था उसमें 1/2 वैल्यू कहाँ पर थी। अब तक तो आपको टेबल बिल्कुल याद हो जाना चाहिए बेटा। a माइनस बी इज इक्वल टू कहाँ थी, वेरी गुड, किसी को याद आया, यस, किस पे थी, साइन 30 डिग्री पे। अब देखो सेम हो गया, दे विल कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन जो हमें पहले भी दिखी थी हमने। अब ऐसे ही जो सेकेंड पार्ट दे रखा है उससे हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं फटाफट से। साइन नहीं, इस बार था हमारे पास कॉस। सो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने अभी क्या बोला था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ होगा उसी के टेबल में आपको ये वाली वैल्यू को सर्च करना है। तो कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ आता था बेटा, कॉस 60 डिग्री पे। टेबल याद होगा तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। और अब आपको बनाना भी आता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पर देखो अगेन, कॉस एंड कॉस कैंसिल इट एंड सिंपली हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट अस सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। याद है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड चैप्टर में किया था। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऊपर हम लिख देंगे यूजिंग 1 and 2। अब देखो दोनों में अगर हम इसको सिंपल ऐड कर दें तो ये b वाला पोर्शन कट हो जाएगा, बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ये दोनों a हैं तो 2 टाइम्स ऑफ a, और हम ऐड कर रहे थे और ये कितना हो जाएगा 90। अब a और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो 2 है वो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 90/2, 90/2 अगर डिवाइड करना नहीं भी याद आ रहा तो 90 का हाफ कर दो। 2 से डिवाइड होने का मतलब उसका हाफ करना। तो कितना आ गया 45। तो a का आंसर हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। अब b का आंसर निकालने के लिए क्या करना है, कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से जो हमारी स्टार्टिंग में ये वाली इक्वेशंस हमने लिखी थी, इन दोनों में से किसी में भी इसकी वैल्यू डाल देते हैं। चलो अब हम डाल देते हैं बस फर्स्ट वाली में, या सेकंड में डालें, फर्स्ट में डाल देते हैं। सो फिर से लिखते हैं यूजिंग 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं a की जगह पर 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, लेकिन b तो है माइनस में। जब भी कोई माइनस वाला नंबर होता है वो तंग कर देता है, तो इसको माइनस वाले को प्लस वाला बना लेते हैं। इसको उधर ले जाते हैं और 35 को इधर ले आते हैं। 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू b। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम 15 डिग्री आ जाएगा। सो हमारा b का आंसर भी आ गया 15 डिग्री। ए भी आ गया और हमारे पास बी का आंसर भी आ गया। बेटा यही वाली वैल्यू आप इस सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते थे, उससे भी आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब वैल्यू निकालना।
अब आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व करा है। चलो फटाफट से वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री याद होना चाहिए कितना होता है, 1/√2। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री कितना होता है बेटा, 2/√3। वही टेबल यूज़ कर रहे हैं जो आपने लास्ट क्लास में बनानी भी सीखी थी और अभी स्टार्टिंग में भी देखी थी। इसके बाद है बेटा कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है, फटाफट बोलिए। कोसिकेंट 30 डिग्री इज़ 2। अब इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। सॉल्व करते हैं। नीचे का पार्ट अलग सॉल्व करेंगे, ऊपर का पार्ट अलग सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर पार्ट में सिर्फ 1/√2 है, एज इट इज़ रहने देते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट में एलसीएम ले लेते हैं, √3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, बिकॉज हमने एलसीएम लिया इन दोनों नंबर्स का, √3 आया। डिनोमिनेटर में जब √3 लिखा है, यहाँ पर भी √3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर वाला पोर्शन 2 बचेगा, प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा, 2√3, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो अब देखो कुछ भी ऐड हो रहा है क्या, पहले ये चेक करते हैं। क्या हम इस 2 को और इस 2√3 को ऐड कर सकते हैं, नो, बिकॉज बेटा याद करो 2 + x, क्या हम इसको ऐड कर सकते थे, नो। ये कब ऐड हो सकता था, जब इसके पास भी x होता, ये सिर्फ तभी ऐड होता था, है ना। और यहाँ पर हम इस रूट वाले नंबर को भी ऐसे ही समझते हैं, अगर इसके पास भी √3 होता तो हम इसको ऐड कर देते, वरना हम इसके साथ इसको ऐड नहीं करेंगे। हम जिस तरफ इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। अब देखो इधर कैसे रीअरेंज करेंगे। यहाँ ऊपर क्या था, 1, और यहाँ ऊपर क्या था, 2 + 2√3। तो इनकी पोजीशन कहीं नहीं जाएगी, 1 यहीं रहेगा, 2 + 2√3 भी यहीं पर रहेगा। ये नीचे था और ये भी नीचे था, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, मतलब √3 चला जाएगा ऊपर और √2 आ जाएगा नीचे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अब क्या कर सकते हैं आगे बताइए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह गया। ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे क्या आ जाएगा, जब ये √2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, 2√2 प्लस, और जब ये इधर जाएगा तो ये रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√6। अब इसके बाद हमें इसकी रैशनलाइजेशन भी करनी पड़ेगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का नंबर नहीं हो सकता। रैशनलाइजेशन वाला पार्ट बेटा मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आपको रैशनलाइजेशन करके इसका आंसर खुद निकालना है और सेंड करना है अपनी टीचर को। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा इवैल्यूएट है, सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। बट अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सभी टर्म्स पे ये स्क्वायर लिखा हुआ है। इसकी वैल्यूज़ को कैसे पुट करें, क्या मतलब है इसका, अभी मैंने आपको क्लियर किया था। tan 45 1 होता है, स्क्वायर का मतलब इसी वैल्यू का स्क्वायर आपको कर देना है, ठीक है। अब आते हैं cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2, और स्क्वायर का मतलब इसी पे स्क्वायर डाल दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, अगेन √3/2। क्या करना है स्क्वायर करने के लिए, इसी पर स्क्वायर डाल देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3, और नीचे था 2, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, माइनस, देखो फिर से वही नंबर था। आप इसको सॉल्व करवा लो तो भी काट सकते थे, पहले भी काट सकते थे, अभी कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स, क्योंकि दोनों सेम है, और एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचा, सिर्फ 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2। Now let's start our last question of today's worksheet, that is question number 4. Choose the correct option and justify your choice. बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसा है। एक बार स्टार्ट करते हैं, सिर्फ आपको इसको सॉल्व करके देखना है। tan 30 की वैल्यू को पुट करना है। अब tan 30 की वैल्यू इतने सारे क्वेश्चन करें, याद हो गई क्या होती है, 1/√3। वेरी गुड। नीचे भी tan 30 है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर को कैसे डील करते हैं। जब आपको वैल्यू पता होती है 1/√3, जो भी वैल्यू है उसी पर हम एक स्क्वायर का साइन पुट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर पार्ट में ऑब्वियसली देखो बेटा क्या आ गया, 2/√3 ओवर 1 प्लस स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। चलो अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 2/√3 ऐसे ही रहेगा, बिकॉज कुछ प्लस माइनस में है ही नहीं है उसके साथ। नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं।
क्या आ जाएगा एलसीएम 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 + 1, ये तो सभी को आती है ये एडिशन करनी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, ऊपर क्या बचा 2/√3 और नीचे क्या आया 3 + 1 4/3। अब इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था जो नंबर इसके डिनोमिनेटर में है सिर्फ उसको चेंज करना है। ऊपर वाले नंबर 2 को यहीं रहने दीजिए, 4 को भी यहीं रहने दीजिए। अब ये 3 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा और ये वाला √3 नीचे आ जाएगा। एक तरह से देख रहे हो, इसको धक्का लग रहा है तो ये नीचे जा रहा है और ये इसकी जगह पर ऊपर आ रहा है। तो क्या आ गया एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आ गया फाइनल। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 2। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 3 और नीचे आया 2√3। अब नीचे वाला 3 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में जब 3 होता है तो हमें उसको रैशनलाइज करवाना पड़ता है इसके साथ, क्योंकि कुछ प्लस या माइनस में नहीं है। तो रैशनलाइजेशन कराने के लिए हम सिर्फ इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और बेटा नीचे भी। तो क्या आंसर आ जाएगा देखो 3√3 और नीचे बचेगा क्या, ये √3 और √3 मल्टीप्लाई को क्या बन जाएंगे 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो हमारे पास इसके बाद क्या बचेगा √3/2। अब √3/2 इनमें से किसका ऑप्शन सही है, tan के टेबल में √3/2 आता है, नो। sin 30 क्या √3/2 होता है, नो। cos 60 क्या √3/2 होता है, नो। sin 60 क्या √3/2 होता है, यस। अब ये हमने कैसे पता किया, सारी वैल्यूज आपको याद होंगी तभी ये काम हो सकता है। ये होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, tan 60 क्या होता है √3 और sin 30 कितना होता है 1/2 अगेन। तो हमारा आंसर तो √3/2 आया था, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर ए, यानी sin 60 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कीजिए और अपनी सब्जेक्ट टीचर्स को इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजिए और इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। थैंक यू बेटा।